मकर राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आपके लिए ये मंगल का जो प्रभाव है कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये जो प्रभाव है वो 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक रहने वाला है। आपके जीवन को मंगल देवता बदलने का प्रयास करेंगे, सब कुछ बदल देंगे। इसको अगर मैं कहूं कि गोल्डन पीरियड है आपके जीवन का, तो उसमें भी शंका नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे, आइए इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल देवता का प्रभाव जो है सो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक जो है सो ये प्रभाव रहने वाला है और ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। उसका कारण ये है मेरे प्यारे कि मंगल देवता जो हैं सो आपके कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात धन धान्य संपत्ति रुपया पैसा परिवार वाणी के घर में आ रहे हैं। इस भाव को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए, ये भाव अगर आपके कंट्रोल में आ जाए, इस भाव पर अगर आपने काबू बना लिया, फिर क्या कहने हैं, फिर क्या कहने हैं, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। यहाँ से जो है सो मंगल की सप्तम दृष्टि, सप्तम नहीं, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में, सप्तम दृष्टि, सेवेंथ दृष्टि अष्टम भाव पर में और 8th दृष्टि जो है सो नवम भाव पर पड़ेगा। मंगल जो है इस कुंडली के चतुर्थ और एकादश भाव का मालिक भी है। बड़ा कमाल होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है मेरे प्यारे। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें, समझने का प्रयास करेंगे आप। सबसे पहले द्वितीय भाव पर मेरी चर्चा होगी। द्वितीय भाव जो है सो धन का है, द्वितीय भाव परिवार का है, द्वितीय भाव वाणी का है और द्वितीय भाव किन चीजों का है, आपके मुख का है, मुख का है द्वितीय भाव। और किन चीजों का है, तो द्वितीय भाव जो है सो जमा पूंजी का है, नहीं, और भी विभिन्न चीजों का, दांत का इत्यादि का द्वितीय भाव है। तो सबसे पहला परिणाम ये होगा मेरे प्यारे कि द्वितीय भाव में जो मंगल देवता आए हैं, ये धन धान्य संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके पास में जो पैसा है वो तो है ही, लेकिन उसमें और भी कैसे ऐड होगा, उसमें और ज्यादा से ज्यादा आप मालदार पार्टी कैसे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले कैसे बनेंगे, मंगल का ये प्रभाव होगा। ये प्रभाव क्यों होगा मेरे प्यारे, क्योंकि ये भाव धन का है, इसलिए। दूसरा बताया कि ये भाव परिवार का है। परिवार में इस समय में ज्यादातर लोग आपके भाग्य से ऊर्जावान हो जाएंगे, ज्यादातर लोग ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसा योग जो है सो मंगल देवता बनाएंगे। परिवार के सभी लोगों का साथ जो है सो आपको इस समय में मिलने वाला है। ये क्यों, क्योंकि मंगल देवता परिवार के घर में है। तीसरी बात क्या, तीसरी बात करेंगे वाणी की। दूसरा भाव जो है सो आपके वाणी का होता है। मैं जो अभी बोल रहा हूं, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं या कितना बुरा बोलूंगा, ये डिपेंड करेगा ये दूसरे भाव पर में। मंगल कौन है यहां पर में दूसरे भाव पे, तो दूसरे भाव में बैठा हुआ है मंगल। और मंगल जो है देवी और सज्जनों आक्रामक, मंगल आक्रामक होता है। मंगल
अगर दूसरे भाव में बैठ जाए अथवा दृष्टि डाल दे तो वाणी में आक्रामकता दिखती है, वाणी में तीव्रता दिखती है, वाणी में जोश दिखता है। तो मकर राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों के लिए ये मंगल जो है सो वाणी को बहुत आक्रामक बना देगा, बहुत तीव्र बना देगा वाणी को, नहीं, वाणी को बहुत आक्रामक और बहुत ही तीव्र बना देगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। इस समय में अगर कोई नेता वर्ग का लोग है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जन समूह को अगर भाषण संभाषण के द्वारा आकर्षित करना चाहता है तो उसके वाणी में इतनी क्षमता आ जाएगी कि जब वो बोलेगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा और सबके रूह जो है सो कांप जाएंगे। कहते हैं ना, गूज बम्प आ जाना, गूज बम्प आ जाएगा और रोए खड़े हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, वाणी आपका इतना आक्रामक हो जाएगा। हमने बताया कि ये जो दूसरा भाव है आपके मुख का है, मुख का काम है भोजन करना, एक से एक मसालेदार तीखा अच्छा मनपसंद खाना पीना जो है मंगल देवता आपको खिलाने वाले हैं इस समय। ये दूसरा भाव जमा पूंजी का भी मैंने मेरे प्यारे बताया। इस समय में आपकी पूंजी भी बढ़ने वाली है, जमा जो पूंजी है वो भी सुरक्षित रहने वाली है और ये सब प्रभाव होगा मंगल देवता का। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मंगल की जो दृष्टि है, मैंने बताया कि आपको यहाँ पर में पंचम भाव पर में है और पांचवा भाव किन चीजों का होता है, तो पांचवा भाव है मेरे प्यारे विद्या का, बुद्धि का, नहीं, संतान का, विद्या, बुद्धि, संतान का, प्रेम का, रचनात्मकता का, रचनात्मकता का इत्यादि का होता है। तो सबसे पहला जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो आपकी विद्या है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो विद्या प्राप्ति को इच्छुक है, पढ़ाई लिखाई करने वाला है, विद्यार्थी वर्ग का व्यक्ति है, तो इस समय में मंगल देवता विद्या में वृद्धि करेंगे। बहुत तेजी से किसी भी चीज को आप आसानी से सीख पाएंगे। ये मंगल के पंचम भाव पर दृष्टि का परिणाम होगा। दूसरा क्या है कि बुद्धि का, नहीं, दूसरा है बुद्धि का। विद्या अलग है और बुद्धि अलग है। चलिए मेरा आपसे एक प्रश्न है कि विद्या क्या है और बुद्धि क्या है, विद्या और बुद्धि में क्या अंतर है? आप सभी जो दर्शक हैं वो कमेंट में मुझे लिख करके बताएं, क्योंकि हमारे वीडियो तो आप बहुत सारे विद्वान हैं आप जो देखते हैं, तो मैं आप पर छोड़ता हूं क्या अंतर है। विद्या और बुद्धि दोनों की प्राप्ति करवाएंगे मंगल देवता। तीसरा जो है ये है संतान का। संतान का सुख भी जो है आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होने वाला है। संतान का परफॉर्मेंस भी इस समय में मंगल के प्रभाव से बहुत बेहतर हो जाएगा। संतान का परफॉर्मेंस जो है मन चाहा संतान कुछ ऐसा काम करेगा जिससे आपका मन गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इतना बढ़िया जो है इसका प्रभाव रहेगा। जिसको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का भी योग बनाएंगे मंगल देवता।
चौथी चीज ये प्रेम का भी भाव है, तो प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़िया चलने वाला है, प्रेम प्रस्ताव भी जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको बता दूं, कहीं अगर किसी को अगर अभी तक प्यार नहीं हुआ है तो कहीं नया प्रेम कहानी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। लास्ट मैंने बताया कि ये भाव है रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, तो इस समय में आपके अंदर रचनात्मकता और क्रिएटिविटी भी जो है विशेष तौर पर में देखने को मिलेगी। इस समय में एक के बाद एक आप अच्छे से अच्छे क्रिएटिव से क्रिएटिव काम को अंजाम देंगे, ये मंगल के दृष्टि का परिणाम है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है मेरे प्यारे, ये अष्टम भाव पर में है और ये है गुप्त चीजों का। तो इस समय में गुप्त विषय में, गुप्त जानकारी में आपका विशेष इंटरेस्ट जागृत होगा। गुप्त ज्ञान को भी आप अर्जन करेंगे, जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष विज्ञान आदि को। ये भी और सज्जनों, ये जो अष्टम भाव है मेरे प्यारे, ये अचानक होने वाले घटनाओं का भी है। तो आपके जीवन में 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में आप अनुभव करेंगे कि बहुत सारी घटनाएं अचानक से जो है सो घटित होंगी। अच्छा, नवम दृष्टि जो मंगल की है वो यहाँ, अष्टम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में है। ये भाव है भाग्य का, ये भाव है धर्म का, ये भाव जो है सो भाग्य और धर्म के साथ साथ ज्ञान का भी है, ये भाव आपके पिता का भी है। तो इस समय में आपको भाग्य का भी खूब सपोर्ट मिलने वाला है। कई सारे रुके अटके हुए बहके हुए काम अपने आप होते चले जाएंगे। आप धर्म के पथ पर चलोगे। ज्ञान का भाव है, आपका जो आत्मज्ञान है वो जागृत होगा। और पिता का भी भाव है, तो बाबूजी से भी सपोर्ट प्राप्त होगा। शर्त यही है कि उनसे वाद विवाद और बहस नहीं करनी है। अष्टम यहाँ पर में ये जो है सो एकादश भाव के भी मालिक हैं। तो ये भाव है लाभ का, आय का। तो इस समय में मकर राशि वालों को लाभ की प्राप्ति होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, आय मिलेगा। बहुत सारी इच्छाएं जो हैं जो डूबी हुई थी वो सभी पूरी होने के योग हैं। और ये चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, अर्थात सुख का। तो आपको सुख प्राप्ति का भी विशेष योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही स्थिति परिस्थिति जो है सो मैं देख पा रहा हूं आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए, कि आखिर 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का समय किस प्रकार से गोल्डन पीरियड है वो मैंने बताने का आपको प्रयास किया। निश्चित तौर पर मैं आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राधे राधे, राम राम। अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी, आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम।